पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में वोटर लिस्ट में मतदाताओं का वेरिफिकेशन हो रहा है। 1 अगस्त को स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के तहत वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट जारी होने वाला है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर चिंता जताई है। कोर्ट ने कहा है कि अगर वोटर लिस्ट से बड़ी संख्या में नाम काटे गए या जिंदा लोगों को मृत बताकर नाम हटाए गए तो वो तुरंत कार्रवाई करेगा। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से ऐसे मामलों के उदाहरण मांगे हैं। कोर्ट ने राजनीतिक दलों से एनजीओ की तरह लोगों की मदद करने को भी कहा है, ताकि लोग वोटर लिस्ट में अपना नाम जांच सके। कोर्ट ने यह भी कहा है कि भारत का चुनाव आयोग यानी ईसीआई एक संवैधानिक संस्था है। ईसीआई के फैसलों को सही माना जाएगा। तो दरअसल बिहार में वोटर लिस्ट के एसआईआर यानी सघन पुनरीक्षण अभियान पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को साफ हिदायत देते हुए कह दिया है कि अगर मास एक्सक्लूशन हुआ यानी बड़े पैमाने पर नाम काटे गए तो फिर कोर्ट दखल देगा। आयोग से सुप्रीम कोर्ट ने 2 टूक कहा है कि आप संवैधानिक संस्था है, संविधान के मुताबिक चलिए। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को भरोसा दिया है कि मतदाता सूची से मास लेवल पर लोगों के नाम काटे गए तो सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करेगा। इस मामले से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 12 से 13 अगस्त को सुनवाई करने का फैसला किया है। तो सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि ईसीआई की प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि 65 लाख लोगों को मृत या निवास पर नहीं पाए जाने के कारण लिस्ट से हटाया जा रहा है। इसका मतलब है कि लाखों लोगों को दोबारा आवेदन करना होगा। ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया के खिलाफ है। ड्राफ्ट लिस्ट आने पर वोटर को पता चलेगा उनका नाम लिस्ट में है या नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कहा है कि ईसीआई के नियमों में सुधार और आपत्ति दर्ज कराने की प्रक्रिया है। जब 1 अगस्त को ड्राफ्ट लिस्ट आएगी तब लोग जान पाएंगे कि उनके नाम सूची में है या नहीं। कोर्ट ने कहा है कि अगर बड़ी संख्या में लोगों के नाम हटाए गए हैं तो वो तुरंत हस्तक्षेप करेगा। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से 15 ऐसे लोगों को सामने लाने को कहा है जिनका नाम मृतक के रूप में काटा गया है लेकिन वे अभी जीवित हैं। तो ईसीआई की ओर से वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी ने बताया है कि जिनके नाम हटे हैं उनके पास आपत्ति दर्ज कराने और जरूरी दस्तावेज देने के लिए 31 दिन का समय होगा। 31 सितंबर तक अंतिम सूची प्रकाशित करने का लक्ष्य रखा गया है। तो एडीआर के वकील प्रशांत भूषण ने कहा है कि जिन 65 लोगों ने फॉर्म जमा नहीं किया उन्हें बाहर कर दिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की इस आशंका को दूर करने की कोशिश की कि चुनाव आयोग द्वारा तैयार की जा रही मतदाता सूची से बड़ी संख्या में लोगों को बाहर किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को कहा है कि वो इस मामले में एनजीओ की भूमिका निभाएं। कहा है कि जहां भी कुछ अलग हो तो अदालत को सूचित करें, अदालत इसमें दखल देगी। तो चुनाव आयोग का दावा है कि वे या तो मर चुके हैं या अस्थायी रूप से दूसरी जगह चले गए हैं। चुनाव आयोग के वकील राकेश द्विवेदी ने अदालत को बताया है कि अभी तक केवल ड्राफ्ट लिस्ट प्रकाशित हुई है। लोग आपत्तियां दर्ज कराने के लिए स्वतंत्र हैं। अंतिम सूची 15 सितंबर के आसपास आने की उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर बड़े पैमाने पर लोगों को बाहर किया गया है तो अदालत इस पर गौर करेगी। ऐसे मामलों को अदालत के संज्ञान में लाया जाना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट को अब इस मामले की संवैधानिक वैधता और ईसीआई की प्रक्रिया पर अंतिम बहस 12 और 13 अगस्त को करना है। कोर्ट ने कहा है कि 1 अगस्त को ड्राफ्ट लिस्ट आ जाने के बाद 12 अगस्त तक तस्वीर साफ हो जाएगी, तब इस मुद्दे पर विस्तार से सुनवाई की जाएगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि बहुत सी याचिकाएं कॉपी पेस्ट जैसी हैं, इसलिए बहस में दोहराव से बचा जाए। साथ ही जो पक्ष हस्तक्षेप करना चाहते हैं वे कर सकते हैं, लेकिन समय की बर्बादी नहीं होनी चाहिए। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।